हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक एंड कमेंट। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता या भी जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप कमेंट में लिख सकते हो। हम तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको देंगे, वो भी विद हैंड रिटन और फुल टू एक्सप्लेनेशन। तो अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, 9th एंड 10th दोनों क्लासेस। 9th और 10th की साइंस पूरी कवर करेंगे एक एक करके, और मैथ्स के भी टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, सारा हम बोर्ड क्लासेस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल इंडिविजुअल क्लासेस के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। ठीक है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने के लिए हमें सबसे पहले ये टेबल याद होनी चाहिए। इस टेबल में क्या है, चलो समझते हैं। देखो, इस टेबल में इधर क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स या तत्व, और इधर दे रखे हैं क्या, उनके मास, एटॉमिक मास भी बोलते हैं इनको, या फिर परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। ठीक है, और जो इस चैप्टर में सूत्र बनाने वाले क्वेश्चन है, जितने भी सूत्र बनाने वाले क्वेश्चन है, उनको करने के लिए हमें क्या चाहिए, उनको करने के लिए हमें चाहिए एक तो उनका संकेत। जैसे मान लो अमोनियम क्लोराइड आ गया, पहले अमोनियम का संकेत पता होना चाहिए। ठीक है, तो अमोनियम का संकेत होता है NH4। ध्यान रखना, संकेत में कभी भी ये माइनस प्लस वगैरह यूज नहीं करते, केवल NH4। तो इसका संकेत क्या होगा, NH4। प्लस क्या है, इसकी संयोजकता है, प्लस लग रहा है मतलब +1, माइनस लग रहा है मतलब -1, माइनस मतलब -1, माइनस मतलब -1। ठीक है, अमोनियम का हो गया NH4, तो संयोजकता +1 होगी। हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड OH होता है, तो इसकी संयोजकता -1 होगी। नाइट्रेट की संयोजकता NO3, तो इसकी संयोजकता -1। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसकी संयोजकता -1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास जो है, ये है हमारे पास बहुपरमाणुक आयन। क्या है, बहुपरमाणुक आयन। इनकी संयोजकता हमें मेनली याद रखनी है। ठीक है, कैसे वो भी बताऊंगा कैसे याद करनी है। देखो, फर्स्ट है हमारे पास कार्बोनेट। ये सारी क्या है, 2 और 3 वाली। कार्बोनेट की कितनी होती है, -2। सल्फाइट -2। सल्फेट SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। और सल्फाइट किसको बोलते हैं, SO3 को। ठीक है, अगर 3 ऑक्सीजन है तो सल्फाइट हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन है तो सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर अब देखो ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, O। ठीक है, -2 रहती है, मतलब इस -2 गैस की संयोजकता है। सल्फाइड S को सल्फाइड बोलते हैं, संयोजकता कितनी है, -2। फास्फेट PO4। फास्फेट, देखो ऑक्सीजन अगर 4 होगा तो क्या हो जाएगा, 8 लग जाता है, तो ये क्या हो गया, फास्फेट। तो इससे संयोजकता कितनी हुई, -3। और नाइट्राइट की कितनी, बस -3। ठीक है, तो देखो हमें याद क्या करना है, इन सब की तो -2 है और इनकी 3 है। तो अब देखो, वैसे तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जहां भी 8 लग रहा हो, देखो 8 नहीं, यहाँ भी क्या है, कार्बोनेट है, फास्फेट है ना, तो 8 वालों पे सब पे क्या है, -2। और आइट, देखो सल्फाइट, ठीक है, ऑक्साइड, सल्फाइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइट हो गया, सब पे क्या है, -2। तो तुम्हें याद तो केवल 2 रखनी है। क्या कह रहा हूँ, याद किस क्या रखनी है, ये जिसमें सर्कल मैंने किया है, क्या करना है इनको, लर्न। जिसकी संयोजकता केवल -3, केवल इनको याद रखना है। ठीक है, बाकी तो याद हो जाएगा अपने को, क्या क्या होते हैं, 2। ठीक है, जैसे किस किस की, फास्फेट और नाइट्राइट की कितनी होती है, -3। बाकी तो सबकी क्या है, -2। समझ में आया। अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं। निम्न के सूत्र लिखिए। पहला हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतीक। सोडियम का प्रतीक क्या हो गया, Na। ऑक्साइड का O। ऑक्साइड का क्या हो गया, O। सूत्र के जाना जाता है, इसके नीचे इसकी संयोजकता सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1। ठीक है, ऑक्साइड की कितनी होती है, 2। कैसे पता चला, इसमें लिख रहा है ऑक्साइड, ये रहा, ऑक्साइड की संयोजकता कितनी है, -2। फिर क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या, तो Na2। ध्यान रखना, सूत्र में कभी भी माइनस प्लस नहीं लिखाते, ध्यान रखना। Na2
ओ 1 से करूँगा तो 1 ही आएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया Na2O। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो और करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। इधर करते हैं पहले, क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है Al, और Al इसकी साइज कितनी होती है 3, ठीक है। तो क्लोराइड का -1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा AlCl3। सोडियम में कितना होता है 1, और सल्फाइड का कितना होता है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सोडियम सल्फाइड, तो क्या हो गया Na2S बन गया। आया समझ में? फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले उसके प्रतीक लिख दो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है -, और इसका मैग्नीशियम कितना होता है 2, तो ये लो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो MgOH का होल ट्वाइस। आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सूत्रों के नाम लिखना। अब देखो सूत्रों के नाम कैसे लिखते हैं। अगर कोई सूत्र दे दिया तुम्हें, जैसे Al2SO4 का होल ट्वाइस, तो नाम कैसे लिखोगे? तुम्हें 2 और 3 नहीं देखना, क्या देख कह रहा हूँ 2 और 3 नहीं देखना, सबसे पहले आगे जो इसका नाम लिख दो। आगे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम लिखते हैं SO4, देखो 3 नहीं SO4, इस पर डालते हैं सल्फेट, ठीक है। तो क्या हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट C। अब ये क्या है CaCl2, तो आगे क्या है कैल्शियम 2 हो कुछ भी नहीं, हमने क्या देखना है Cl लग रहा है मतलब क्या होता है क्लोराइड, ध्यान रखना 2 लग रहा है मतलब क्या हो जाएगा क्लोराइड, तो CaCl2 क्या हो गया कैल्शियम क्लोराइड। ऐसे ही क्या हो जाएगा पोटेशियम, बताया था SO4 को क्या बोलते हैं फास्फेट सल्फेट, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, तो ये क्या हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। और अब देखो ऐसे ही ये क्या है KNO3, तो आगे क्या है पोटेशियम, तो क्या लिख दिया पोटेशियम NO3। NO3 भी क्या होता है नाइट्रेट, ये क्या होता है नाइट्रेट, तो NO3 क्या बोलता है नाइट्रेट, क्या पोटेशियम नाइट्रेट। CaCO3, CO3 को क्या बोलते हैं कार्बोनेट, इसको कैल्शियम, चलिए ये लिखा कैल्शियम, इसको कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारे पास है आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। आणविक या परमाणविक द्रव्यमान कैसे फाइंड करते हैं, जैसे देखो H2 हो गया, किसी भी अणु का क्या किया जाता है आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, और अगर परमाणु है तो क्या ज्ञात करते हैं परमाणविक द्रव्यमान। कैसे करते हैं, जैसे H2 है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 है ना, 2 इंटू इसका आणविक द्रव्य 2 इंटू इसका क्या होता है द्रव्यमान कितना होता है 1, 2 इंटू 1 कितना आ गया 2। ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन कितनी 2 है, तो 2 इंटू, जैसे हमारे पास है Cl2, ठीक है, तो Cl कितनी 2, तो 2 इंटू Cl का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 35.5, तो 2 इंटू 35.5 कितना आ गया 71। C2H6 कार्बन कितने 2 है, तो 2 इंटू कार्बन कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 12, प्लस हाइड्रोजन कितने 6, तो 6 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो देखो मल्टीप्लाई किया इसको 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, प्लस 6 इंटू 1 6, तो कितना हो गया 24 प्लस 6 30 U मतलब यूनिट, ठीक है। तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना आ गया 30 यूनिट, ठीक है। ऐसे CH3OH, ठीक है, तो CH3OH का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, कार्बन कितने 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 3 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन कितनी 16, तो 16 प्लस हाइड्रोजन कितनी 1, तो 1, इन सबको जैसे हमने 12 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, तीनों गढ़ किया कितना गया 32, तो निकालना सीखे आणविक द्रव्यमान कैसे निकालना। अब देखो सूत्र इकाई द्रव्यमान भी भाई ये क्या दे रखे थे अपने को अणु दे रखे थे, तो आणविक द्रव्यमान निकालने यहाँ सूत्र दिए इकाई द्रव्यमान द्रव्यमान जब नाम आ जाए तुम्हें तो क्या करना है ऐसे ही निकालना है, जैसे ZnO, ठीक है। तो जिंक का कितना होता है 65, ये हमें क्वेश्चन में दे देगा कि जिंक का कितना होता है, ठीक है। तो जिंक का कितना है 65 प्लस ऑक्सीजन का हम जानते हैं कितना होता है 16, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 81। क्यों Na2 सोडियम का हम जानते हैं कितना होता है 23 को गुणा किया 2 से, क्यों क्योंकि सोडियम के कितने परमाणु 2, तो इंटू 23 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 लिख दिया बराबर आ गया कितना 46 प्लस 16 ऐड किया तो कितना है 62 U। ये अपन ने निकाल लिया क्या सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है।